प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो गया है। संसार में लोग शरीर के बारे में किस प्रकार से विचार करते हैं। वो कहते हैं कि अपने शरीर में क्या है। कहते हैं शरीर में शक्कर की मात्रा इतनी है कि उससे 100 प्याले चाय बन सके। शरीर में इतना चूना है, यानी 50 ग्राम चूना है, जिससे कि 1 मील का पत्थर पर सफेदी कर सके। शरीर में इतना लोहा है कि जिसके माध्यम से 1 इंच का चाकू बन सकता है। शरीर में इतना पोटेशियम है कि 1 खिलौना तोप को उससे नष्ट किया जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर में इतना फास्फोरस होता है कि जिससे 20 माचिस की डिब्बियां बन सकती हैं। शरीर में इतनी चर्बी होती है कि जिससे 10 साबुन के डंडे बन सकते हैं। और शरीर में इतना तांबा होता है कि 1 नया पैसा उससे बना सकते हैं। और शरीर में 2/3 पानी होता है, तो इतना पानी है कि 1 व्यक्ति नहा सके। तो इस प्रकार से कोई सारभूत पदार्थ इस शरीर में नहीं है। यह जगत की दृष्टि होती है। लेकिन अशुचि भावना 12 भावनाओं में किस प्रकार की दृष्टि शरीर के प्रति रखती है। 12 भावनाओं के चिंतन से शरीर के प्रति अनुराग कम होता है। उसके लिए विचार करते हैं, हे चेतन, जिसके प्रति तू जा रहा है दौड़ता हुआ, पागलों की भांति क्या देखा है तूने उसका बीभत्स रूप। चिकने चिकने चमड़े से मड़ा हुआ यह मांस अस्थि पंजर मल का घट महा अशुचि महा अपवित्र है। पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र कर देने वाला। इससे अपवित्र क्या है इस जगत में? घिनौना क्या है इस जगत में? भगवान ने तो इसे तेरा सेवक बना करके भेजा था, परंतु तू स्वयं बन बैठा इसका सेवक। स्वामी यदि सेवक का सेवक बन जाए तो इससे कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। हट इधर से और आ अपने भीतर, देख अपना सुंदर शरीर, ज्ञान शरीर, अनंत ज्योति पुंज चित पिंड। अरे इस शरीर की असजता का विश्वास नहीं आता तो एक क्षण भर को इधर आ, ले इस पर से एक मक्खी के पंख के समान पतली सी झिल्ली पृथक करता हूँ। अब देख इसे कैसा सुंदर लगता है यह तुझे। ये छोटी छोटी मक्खियाँ ही चूट चूट कर खा जाएंगी इसे। क्यों लुभाता है अपनी इस क्षणिक सुंदरता पर? यदि दुर्भाग्यवश इसे चेचक निकल आए तो तू इसके पास जाता हुआ भी संभवतः डरने लगे।
इसकी सुंदरता देखनी है तो देख वृद्ध शरीर को। कुष्ठ हो जाने के बाद लाल लाल दुर्गंधित घावों से अलंकृत हो गया है जो, इस अत्यंत घिनौनी देह के साथ यारी जोड़कर इसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा रहा है। आश्चर्य है। मरे हुए कुत्ते में जैसी दुर्गंध आती है वैसी दुर्गंध शरीर के अंदर से आती रहती है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिनगे। असुचि भावना के चिंतन से क्या सीख लेना। परमात्मा से बढ़कर के कोई संसार में शुद्ध नहीं होता। सबसे अशुद्ध शरीर से कैसा जोड़ा बना है। इस भावना से अंतर प्रेरणा जगेगी, क्यों रह रहा हूं इसके साथ। ये भावना दिल में उतरेगी, छुटकारा प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। त्वचा के कारण बैठे हुए हैं, यदि त्वचा ना हो तो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। जलने के बाद गुलाबी गुलाबी हो जाती है, ज्यादा देर तक देखा नहीं जा सकता। मक्खी मंडराने लगती हैं, यदि नख के बराबर खुल जाए तो भिनभिनाने लगती है। वैसे मिठाई पर भी बैठती हैं, पर एक कमरे में मिठाई रख दो और वहीं पर शरीर में कोई घाव हो, फिर देखो किस पर ज्यादा बैठती है। वो कहती हैं हम सारे संसार की गंदगियों पर बैठते हैं, तुम्हारे अंदर भी उससे ज्यादा गंदगी भरी है, इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। शरीर को घृणित दर्शाने का उद्देश्य, इससे राग मत करो और ना इससे द्वेष करना है, इससे सेवक जैसा काम निकालना है। पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादित मैली, नब द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। यहाँ असी देह करे किम यारी, इसका भाव है कि ऐसी देह से कैसे हम यारी करते हैं। आचार्य कहते थे इसको ऐसा पढ़ना चाहिए, असी देह करें हम यारी। किम यारी में ऐसा लगता है कि दूसरे के लिए समझा रहे हैं। ऐसी देह से हमारा राग है, उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सनत कुमार चक्रवर्ती जब देव कुतूहल से उनके रूप को देखने आए और आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अभी तैयार होकर के सिंहासन पर विराजमान होंगे तब वो रूप देखना,
और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक शरीर में रोग प्रकट हो जाते हैं। अभी बाहर के लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो अवधि ज्ञान के धारी देवों को उनके रोग की स्थिति पता पड़ गई। वो कहते हैं, आपके मुख में जो तांबूल है उसको निकालिए, और जैसे ही निकालते हैं उस पर मक्खियाँ मंडराने लगती हैं। पहले उस पर भ्रमर मंडराते थे, ये संकेत है कि अब शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो गई हैं। कहते हैं, व्रण का खरती खोज मच्छिका दिव्य वदन में। दिव्य शरीर में मक्खी जहाँ पर घाव है उसको ही खोजती है। ऐसे शरीर के स्वरूप को समझ करके उन्होंने ये राग करने योग्य नहीं, ऐसी अवस्था में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ करके दीक्षित हो गए और उन्होंने अपने इस शरीर के माध्यम से उत्कृष्ट साधना करते हुए सभी प्रकार की रिद्धियों को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी कभी उसका प्रयोग अपने शरीर के रोग दूर करने के लिए नहीं किया। देहातीत स्वरूप हम, इंद्रियातीत स्वरूप हम, नित्यो हम, शाश्वतो हम, सोहम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा